इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर छिंदवाड़ा से भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचे कमलनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ा सियासी कमलनाथ के बंगले से निकाला काफिला स्टेट हैंगर। दिल्ली जाने से पहले भोपाल आ सकते हैं कमलनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली जाने से पहले भोपाल आ सकते हैं कमलनाथ। छिंदवाड़ा दौरे से कमलनाथ लौट चुके हैं। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी में शामिल होने की अटकलें यहां पर कमलनाथ की लगाई जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कमलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अपने बेटे के साथ वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बेटे नकुलनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली के लिए यहां पर रवाना हो चुके हैं कमलनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कमलनाथ अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि कमलनाथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी खबर पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ में भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी जुड़ चुके हैं। जी नरेंद्र जी, कमलनाथ भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं, क्या खुशखबरी है आपके लिए? जी बोलिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए कांग्रेस का पक्ष पहले जान लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जुड़ चुके हैं। जी अभिनव जी, कांग्रेस से एक बड़े नेता कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने से वो कांग्रेस में हैं और अब वो भाजपा में जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या है आपका पक्ष? ऐसी अटकलें सामने आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ के बंगले से उनका काफिला निकल चुका है, वो अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कमलनाथ से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके भाजपा में जाने की खबर यहां पर सामने आ रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कमलनाथ अपने पुत्र सांसद नकुलनाथ के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में वे भाजपा के नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो कमलनाथ आज दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के लिए वे रवाना हो चुके हैं। जल्दी बीजेपी में वे शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में वे दिल्ली पहुंचेंगे और बीजेपी में शामिल होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो एक बड़ा झटका यहां पर हो सकता है कि कांग्रेस को लग जाए, क्योंकि कमलनाथ एक बड़े चेहरा, एक बड़ी ख्याति के नेता यहां पर माने जाते हैं। इस खबर में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जुड़ चुके हैं। जी अभिनव जी, कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या है आपका पक्ष? देखिए, ये अटकलों पे और बातों पे मैं कोई अपना बयान नहीं देता हूँ और किसी भी इसकी पुष्टि नहीं होती है। मीडिया की बनी बनाई खबरें हैं जो मीडिया में हम लोग को सुनाई दे रही है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम है। हम लगातार सतत कमलनाथ जी
जो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी हमने कल देखे। दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आया है कि कोई कहीं नहीं जा रहा, मीडिया की बनाई हुई खबरें हैं। तो हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तक आप भी पुष्टि नहीं करते तो हम पुष्टि कैसे कर सकते? मीडिया ही हर बात की पुष्टि करता है। तो हम इस समय जो कर रहे हैं वो किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार किसानों के रास्तों में जो कीले बिछा रही है मोदी तानाशाह सरकार, उसकी बात कर रहे हैं। 1 लाख जो अतिथि शिक्षक है उनको 4 महीने से तनख्वाह भी मिली है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है मीडिया को भी अब ये अटकलों के बाजार से बाहर आकर मुद्दों की बात करनी चाहिए। जी, लेकिन अगर बात की जाए तो नकुल नाथ ने अपने सोशल मीडिया एक्स का जो उन्होंने अपना बायो था उसमें से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। इसको किस तरह से देखें? इसमें क्या लगा लिया, ये सारी बातें तब होती है जब इसकी पुष्टि हो जाए। किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हुई, हम उस पर बहस कर रहे हैं, लगे हुए उससे बात करने, तो इन सब बातों का मेरे नजर में कोई औचित्य नहीं है। हमको एक शुद्ध राजनीति में जब ऐसा कुछ होगा तब अपन उसमें बात करेंगे क्यों हुआ जी। आज जब ये चीजें हुई नहीं है तो हम ऐसे क्यों सरगर्मी फैलाएं और अटकलों का बाजार गर्म करें जी। अब ठीक है, आप मीडिया है तो आपको लग रहा है कि इससे सनसनी फैल सकती है, सनसनीखेज बात हो सकती है, तो सनसनी तो आप किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उससे भी फैला सकते हैं, उसकी बात आप करिए, ठीक है जी। पर अगर बात की जाए, आप तो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कमलनाथ आखिर दिल्ली अचानक से क्यों जा रहे हैं? क्या वजह होगी? कहीं भी अचानक जा सकते हैं। कमलनाथ जी एक देश के सम्मान्य नेता है, तो कमलनाथ जी के बारे में तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं आने जाने से रोक है कि आप रोक लोगे या मैं रोक लूंगा किसी को। तो वो जहाँ जाते आते हैं उस पर अपन डिबेट करें, उस पर अपन बयान दें, बहस करें, तो क्या मतलब होगा? अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई होती जिसकी पुष्टि आप भी नहीं कर रहे हो, कि बस बोल रहे हो कि हाँ वो जाने वाले हैं, जाएंगे, ये कल से अपन देख रहे हैं और पहले भी अपन ने पूर्व में देखा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी हम कोई चीज जब घटित हुई नहीं है तो उस पर बोल के क्या मतलब है? आपका और मेरा समय जाया होगा। इससे अच्छे अपन किसानों के मुद्दों पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, वो बहुत बेहतर है जी। आपसे बात करते हैं, हमारे साथ में भाजपा से प्रवक्ता सुरेंद्र शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र जी, यहाँ पर अभिनव जी का तो कहना है कि ये सब अटकलें एक ऐसी लगाई जाती हैं, पर क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कमलनाथ? क्या कुछ आपकी टिप्पणी इस पे? नहीं, देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भगवान राम को अपना आराध्य मानता है, जिसकी भारत माता में आस्था है, जिसकी गीता में आस्था है, जिसकी गंगा मैया में आस्था है, जो गौ माता को मानता है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है। और निश्चित तौर पर हमारा दिल बड़ा है, परिवार भी बढ़ना चाहिए, और हम इस हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी आएगा उसका तहे दिल से स्वागत रहेगा। जी जी। तो आखिर ये अटकलें जो आ रही हैं, अब क्या कुछ आपके सूत्र कुछ होंगे जो बता रहे होंगे कि क्या कमलनाथ दिल्ली पहुंचकर भाजपा नेताओं से मिल सकते हैं? वहां पर भाजपा का बड़ा अधिवेशन भी हो रहा है, क्या कहीं अधिवेशन में ही तो कमलनाथ को पार्टी ज्वाइन कराने की फिराक में तो नहीं है बीजेपी? देखिए, जो जब आना है तब आएगा, और जो हो रहा होगा वो सबके सामने आ जाएगा। जी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए जी। तो अभिनव जी वो तो कह रहे हैं कि इंतजार का मजा लीजिए, और बोल रहे हैं कि वो राम को मानते हैं और उनका स्वागत भी करेंगे अगर वो आएंगे तो। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अभिनव जी से बात करेंगे, उनको फिर से हम लाइन अप करेंगे। उनसे संपर्क टूट गया, उन्हें फिर से लाइन अप करेंगे जी। तो सुरेंद्र जी, अब किस तरह से देखा जाए, आखिरकार कमलनाथ यहां से तो निकल गए हैं, दिल्ली भी पहुंचेंगे और हो सकता है कि वो भाजपा के नेताओं से मिल रहे हो, तो ये आपके लिए एक लोकसभा चुनाव से पहले तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो जाएगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन आता है कौन नहीं आता उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। विचार करना चाहिए कि कांग्रेस में जब से गांधी परिवार ने नेतृत्व संभाला है, कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक परिवार की पार्टी बनाने के चक्कर में कांग्रेस आज देश में बिखर रही है, 2024 का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। और श्रीमान राहुल गांधी जब जब यात्रा निकालते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब तो ये डर लगने लगा है कांग्रेस को कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट का कोई भी चुनाव हो, वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो, जब भी चुनाव आता है कांग्रेस का एक विभाजन हो जाता है। और ये केवल इसलिए है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है जी। और यहाँ पर तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि ये सब बीजेपी की अफवाहें उड़ाई जा रही है, बीजेपी अफवाह उड़ा रही है कि कमलनाथ भाजपा में आ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए,
इसका अगर कोई वास्तविक दुश्मन है तो दिग्विजय सिंह जी हैं। वो ट्विटर पे एक शब्द लिखते हैं, कांग्रेस के 100 वोट कम हो जाते हैं। वो एक बयान देते हैं, 1000 वोट कम हो जाते हैं। और दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि आने वाले समय में वो और उनका बेटा है, बाकी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ कर चले जाएं। अपने बेटे को सेट करने के लिए दिग्विजय सिंह ने सारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपसेट कर दिया है। जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी बात की तो आपने कहा कि गांधी परिवार ने देश को कमजोर कर दिया और पीछे कर दिया, इस तरह की बात आप कह रहे हैं। तो कमलनाथ तो गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, तो अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं तो क्या कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं या बड़े पदाधिकारी भी हैं जो संगठन के, क्या वो उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं, यही तो विचार का विषय है जी। इतना बड़ा व्यक्ति अगर पार्टी भी छोड़कर आ रहा है तो परिवार में कमजोरी कहाँ है? केवल सोनिया जी को अपनी बेटी की चिंता है, बेटे की चिंता है। बेटी को रायबरेली से लड़ाना है तो उन्होंने लोकसभा सीट छोड़कर राज्यसभा में चली गई। बेटे को कहां से लड़ाना है, सीट खोजी जा रही ताकि वो जीत जाए। केवल परिवार को बचाने के लिए पार्टी का सत्यानाश कोई कर रहा है तो गांधी परिवार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ लाइन में जुड़े रहे, हम आपसे फिर से बात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली जाने से पहले भोपाल पहुंचे थे कमलनाथ और अब भोपाल से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। छिंदवाड़ा दौरे से कमलनाथ लौट आए हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा का जो दौरा था वो अपना रद्द कर दिया है और अचानक से वो दिल्ली जा रहे हैं। इसीलिए ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या कमलनाथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो एक भाजपा का बड़ा अधिवेशन भी चल रहा है। हो सकता है कि यहां पर कुछ बड़ा खेल हो जाए और प्रदेश कांग्रेस यानी कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस को बड़ा झटका कहीं ना लग जाए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। तो हमारे साथ सुरेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए थे, भाजपा प्रवक्ता। उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कमलनाथ के बंगले से एक काफिला निकला, वो हेलीकॉप्टर से भोपाल गए और भोपाल से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और भाजपा में वे शामिल हो सकते हैं।